एक बार की बात है। मगध साम्राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका खुद का अपना एक व्यापार था जिससे वह अपनी खुद की रोजी रोटी कमाता था और अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके जीवन में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी और वह अपना जीवन शांति और आनंदमयी होकर जीता था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसका मन अशांत होने लगा और वह आदमी बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति का एक मित्र जो उससे अधिक संपन्न और सफल था, उसकी बढ़ती हुई सफलता को देखकर उस व्यक्ति को उससे ईर्ष्या होने लगी। हालांकि उस व्यक्ति को अपना खुद का कोई दुख नहीं था, लेकिन अपनी मित्र को अधिक सफलता को देखकर वह अंदर ही अंदर व्याकुल और पीड़ित होता जा रहा था। ईर्ष्या के कारण उसने अपने मन को इतना मैला कर लिया था कि ईर्ष्या के कारण अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा था। अपने मित्र के बारे में ही सोचता रहता था कि कैसे उसका मित्र उससे अधिक धनी और सफल है और कैसे उसका व्यापार मेरे व्यापार से अधिक उन्नतशील है। वो दिन रात यही सोचता रहता। ऐसा करते करते उसने ईर्ष्यावश ही अपने सोचने और समझने की शक्ति को छीड़ कर दिया और धीरे धीरे अपना वह सब कुछ गंवा दिया जो उसके पास था। अपनी इस हालात की वजह से वह खुद को और पीड़ित और दुखी करता जा रहा था। तब एक भिक्षु की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। उसने उसे समझाया और उसने उसे बुद्ध के बारे में बताया। उस व्यापारी ने उस भिक्षु से पूछा, मैंने अपने आप को बहुत दुखी और परेशान कर लिया है। मुझे इस दुख भरी संसार से बाहर आना है। ईर्ष्या की आग मुझे अंदर ही अंदर जलाए जा रही है। तब भिक्षु ने कहा, आपको बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। वे जरूर आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। बुद्ध उस समय अपने भिक्षु संघ को उपदेश दे रहे थे। तथागत बुद्ध ने उस व्यापारी की मनोदशा को भांप लिया। इसलिए उस व्यापारी को संबोधित करते हुए तथागत बुद्ध ने वहां बैठे सभी लोगों से अनुरोध किया कि जब कल की सभा में आप सभी पधारें, मेरे प्रवचन सुनने आएं, तो अपने साथ कुछ आलू अवश्य लेकर आएं और उन आलू पर उन सब के नाम लिखकर लाएं जिनसे आप ईर्ष्या व घृणा करते हैं। जितने लोगों से ईर्ष्या उतने ही आलू लाने हैं। अगले दिन सभी उस प्रवचन सभा में पहुँचे। किसी के पास 2 आलू थे, किसी के पास 3, किसी के पास 4, 5, तो किसी के पास अनेक आलू थे। सभी ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना अपना काम किया। तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या सभी ने आलू लाया है? सभी शिष्य उत्तर देते हुए कहें, जी तथागत। तब तथागत ने उनसे कहा, अब अगले 30 दिनों तक आपको यह आलू अपने पास रखने हैं। हर पल हर क्षण चाहे परिस्थिति जो भी हो, लेकिन यह आलू हर क्षण आपके पास ही होना चाहिए। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, फिर वे आलू उन्हें बोझ लगने लगते हैं। परंतु बुद्ध का आदेश था, इसलिए वे उन्हें खुद से दूर भी नहीं कर सकते थे। 10 दिन बीतते बीतते वे आलू सड़ने लगते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगते हैं। शिष्यों की हालत खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वे 20 दिन काटते हैं। 20 दिन बाद उन आलूओं में से और अधिक दुर्गंध आने लगती है। अब एक एक क्षण काटना मुश्किल हो जाता है।
जैसे तैसे करके 25 दिन पूरे होते हैं और इसमें भी कुछ शिष्य हार मान लेते हैं, पर कुछ शिष्य पूरी दृढ़ता के साथ इस संकल्प को पूरा कर देते हैं। वे पूरे 30 दिनों तक उन आलुओं को अपने साथ रख लेते हैं। जब 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो वह सब बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं, तथागत, क्या अब हम इन आलुओं को अपने से दूर कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, तुमने संकल्प पूरा किया है। तभी लोग आलू को अपने से दूर फेंक देते हैं। तब तथागत बुद्ध उन लोगों से प्रश्न करते हैं, कैसा अनुभव रहा आप सबका? तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने कहा, बुद्ध, अनुभव एकदम नर्क जैसा रहा। एक एक दिन काटने में बड़ा अड़चन आया। तब तथागत ने प्रश्न किया, अब कैसा अनुभव हो रहा है? तब सबने कहा, अब बहुत हल्का और आनंदित महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे सर पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो जिसे हमने उतारकर फेंक दिया हो। बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या इसी तरह हमारे जीवन को नरक बना देती है। ईर्ष्या हमारे जीवन में इस आलू की तरह ही है जो हमारे जीवन को दुर्गंध से भर देती है। तब बुद्ध ने उस व्यापारी से पूछा, हे प्रिय सेठ व्यापारी, तुमने मुझसे पूछा था ना कि ईर्ष्या को कैसे खत्म करें? इसी तरह जैसे तुमने इन सड़े आलूओं को फेंका है, इसी तरह ईर्ष्या को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो। ईर्ष्या भी ऐसी ही बुझीली होती है, ऐसे ही दुर्गंध फैलाती है। बस हम उसके बोझ को देख नहीं पाते, हम उसके दुर्गंध को महसूस नहीं कर पाते। उसका बोझ और दुर्गंध हमारे जीवन को प्रभावित अवश्य ही करता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति न इस लोक में न परलोक में कहीं भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ईर्ष्या एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करती जाती है। इसलिए ईर्ष्या को अपने जीवन से और अपने मन से उसी आलू की तरह निकाल फेंकें और तब कहीं आप महसूस करेंगे कि आप आनंद और शांति से भर गए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या कैसे हमारे जीवन को नर्क बनाती है और हमें उसे क्यों फेंक देना चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा अवश्य करें। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।